नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टोर 24 में। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूर करें ये 4 दावे, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर आयकर रिटर्न या ITR फाइलिंग की जा सकती है। इनकम टैक्स फाइल करते समय ये 4 दावे कर टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फौरन रिटर्न दाखिल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। आयकर विभाग ने करदाताओं से ई फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचकर ITR दाखिल करने की अपील की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर आयकर रिटर्न या ITR फाइलिंग की जा सकती है। इनकम टैक्स फाइल करते समय ये 4 दावे कर टैक्स बचा सकते हैं। पहला, बिना HRA के मकान किराए पर छूट। आप मकान किराए के रूप में दी गई राशि पर आयकर छूट चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त वेतन भोगी होना है। आपके वेतन में हाउस रेट अलाउंसेस शामिल होता है, जिस पर आयकर की धारा 10/13A के तहत निश्चित सीमा तक टैक्स की छूट दी जाती है। दूसरा, बचत खाते के ब्याज पर कटौती। बैंक, डाकघर या बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति के बचत खाते पर अर्जित ब्याज को कुल आय में जोड़ा जाता है और स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है। करदाता IT अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत बचत खाते से ब्याज आय पर 10,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि कुल राशि सीमा से नीचे आती है तो पूरी राशि कर मुक्त होगी। ध्यान दें कि फिक्स्ड, रिकरिंग या सावधि जमा से ब्याज आय पर यह कटौती की अनुमति नहीं है। तीसरा, गैर बीमित माता पिता के चिकित्सा बिलों पर कटौती। ज्यादातर लोगों को टैक्स छूट पाने के लिए सेक्शन 80C और 80D की जानकारी तो रहती है, लेकिन इसके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई सेक्शन हैं जिनकी मदद से आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं। बीमा न केवल चिकित्सा आपात स्थिति से निपटाने की मदद करता है बल्कि टैक्स में छूट भी देता है। हालांकि यदि आपके माता पिता वरिष्ठ नागरिक हैं जो बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं है, लेकिन वर्ष के दौरान चिकित्सा उपचार लिया है, तब भी आप उनके चिकित्सा बिलों पर कटौती का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 80D चिकित्सा खर्च पर कटौती के लिए है। इसके तहत खुद, परिवार और आश्रित माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भुगतान किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर बचा सकता है। स्वयं परिवार के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए धारा 80D कटौती की सीमा 25,000 रुपए है। वरिष्ठ नागरिक भुगतान के लिए किए गए प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। चौथा, दान पर कटौती। आयकर कानून के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है। आयकर कानून का सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसका फायदा व्यक्तिगत आयकर दाता, कंपनी, HUF और NRIs भी उठा सकते हैं। विदेशी संस्थान और राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चंदा इसके दायरे में नहीं आता है। कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100% तक तो कुछ में 50% तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है। दान चेक या ड्राफ्ट या कैश में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।